स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। हिंदू धर्म में धनतेरस का बड़ा ही खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर मां लक्ष्मी जी पूजा उनकी करने से घर में धन, सुख और समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी का भी जन्म हुआ था। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस पर्व, उसका शुभ मुहूर्त और पूजा किस समय करना है। इसके साथ ही सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त और समय क्या है। तो इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य सुमित रस्तोगी जी। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इस बार धनतेरस 23 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ने जा रहा है। दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार थोड़ा सा भ्रम है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 22 तारीख को है, तो मैं उस भ्रम को दूर करने के लिए आपको बता दूं कि त्रयोदशी तिथि 6:03 पर 22 अक्टूबर को प्रारंभ होने जा रही है जी। और वो प्रारंभ होकर के उसका समापन होगा 23 अक्टूबर रविवार को शाम को 6 बजे जी। तो जो भी तिथि उदय तिथि में आती है, उदय तिथि का मतलब जिस समय पर सूर्य उदय होता है, तो उसी दिन वो त्यौहार मनाया जाता है जी। तो शुभ मुहूर्त के लिए, पूजा के मुहूर्त के लिए 5:44 शाम को और 6:04। हालांकि केवल 20 मिनट का ये समय है, लेकिन इस 20 मिनट के अंदर आप अपनी पूजा का प्रारंभ कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रदोष काल 5:44 से लेकर के और 8:16 तक है। बहुत सुंदर योग है ये। प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व है जी। इसी के साथ जो स्थिर योग जिसको हम बोलते हैं स्थिर लगन, वो भी बहुत अच्छा है 7 बजे से 9 बजे तक। तो यदि मैं दर्शकों को सरल शब्दों में समझाऊं तो 6 बजे से और 9 बजे तक वो अपनी पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं जी। और जैसे सोना चांदी खरीदने की बात है या कोई विशेष रूप से, क्योंकि धनतेरस के ऊपर हम सभी लोग इंतजार करते हैं धनतेरस का कि हम धनतेरस के दिन सोना चांदी, ज्वेलरी, गाड़ी ये सब लेके आएंगे जी। उसके लिए बहुत अच्छा समय स्वार सिद्धि योग है सुबह 6:30 बजे से और दोपहर 2 बजे तक। तो उस अंतराल में अगर लोग इसको खरीदते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा जी। बिल्कुल आचार्य जी, अगर पूजन की बात की जाए तो धनतेरस का जो दिन होता है, खासतौर पर माँ महालक्ष्मी की उस दिन पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही भगवान धन्वंतरी की, कुबेर जी की पूजा की जाती है। अब ऐसे में कई बार लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि पूजा के दौरान जब वो पूजा कर रहे हैं तब मूर्ति जो है कौन कौन सी भगवान की रखी जाए, और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ध्यान नहीं होता है। तो ऐसे में विशेष पूजा धनतेरस की अगर कही जाए तो कौन कौन सी मूर्तियां वहां पर जरूर होनी चाहिए पूजा के समय? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने करा है जी। क्योंकि ये जनमानस में भ्रम फैला हुआ है कि धनतेरस के दिन आखिर वो पूजा करें किसकी। कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मी जी की करें, कुछ लोग कहते हैं धन्वंतरी की करें जी। और इवन यम की पूजा भी होती है। तो इसके लिए मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि धनतेरस के दिन महाराज धन्वंतरी का जन्म हुआ जी समुद्र मंथन के दौरान। और धन्वंतरी जो है वो अमृत का कलश लिए हुए हैं। तो जैसे हमारे कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया जी। तो काया के लिए यानी कि जितने भी हमारे चिकित्सक वर्ग हैं, मेडिकोज हैं, उनको विशेष रूप से धन्वंतरी महाराज की तस्वीर या कोई मूर्ति लगा करके ओम धन्वंतराय नमः 108 बार मंत्र जाप करना चाहिए। सबसे ज़रूरी उनके लिए यही है। और जो लोग हम गृहस्थ में हैं उनके लिए भगवान कुबेर की, माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य में करें जी। व रात्रि में धनतेरस के दिन यमराज के लिए अपने घर के बाहर दोनों तरफ राइट और लेफ्ट एक तेल का दीपक जरूर जलाएं। इस तेल के दीपक जलाने से पहले ये देख लें कि घर के सभी सदस्य हमारे घर के अंदर आ गए हों। तो ये क्षेत्र की, हमारे घर की रक्षा करता है। तो इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। जितने भी चिकित्सक वर्ग हैं वो धन्वंतरी की पूजा करें और बाकी लोग कुबेर की और लक्ष्मी की पूजा करें जी। आचार्य जी, एक और यहाँ पर अहम सवाल कि धनतेरस का जो दिन होता है उस दिन
सुख समृद्धि के लिए तो पूजा अर्चना की ही जाती है, लेकिन खास तौर पर धनतेरस का जो महत्व है इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि इस दिन कुछ ना कुछ खरीदारी करनी चाहिए। खास तौर पर लोग आभूषण ज्यादा खरीदते हैं, चांदी के बर्तन हो गए, सिक्के हो गए या सोने के भी। तो ये जो धनतेरस का महत्व है खास तौर पर, उसके बारे में जरा जानकारी। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। धनतेरस के दिन शुरू से ही देखिए, तेरस का मतलब है त्रोशी जी, और धन का मतलब है कि जैसा मैंने अभी भी बताया कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा धन बताया गया है वो हमारे शरीर का है जी, क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा हम किसी भी चीज़ को भोग नहीं सकते। तो महाराज धन्वंतरी का जब जन्म हुआ है, एक्चुअल में वो विष्णु भगवान के अवतार हैं और उनको पीतल धातु बहुत पसंद है। तो समुद्र मंथन के अंदर जब उनका जन्म हुआ तो वहाँ पर बहुत सारा अमृत और विष निकला। इसलिए ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है हिंदू धर्म के अंदर कि धनतेरस के दिन यदि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चांदी, सोना, ज्वेलरी, तो वो 13 गुनी बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बहुत अच्छी है कि इस समय पर किया गया कोई भी दान या कोई पूजा पाठ वो भी 13 गुना बढ़ जाता है। इसलिए इसका बहुत विशेष महत्व है। साथ के साथ इसमें कुबेर जी की पूजा होती है, क्योंकि आपने एक आम भाषा में भी सुना होगा कि धन कुबेर। तो धन कुबेर का मतलब है रिचनेस से, और रिचनेस सबसे बड़ी शरीर की रिचनेस, उसके बाद आपके पास धन और आपकी जितने भी क्रियाकलाप हैं वो उन सभी चीजों के अंदर 13 गुना बढ़ोतरी होना, इसलिए इसका बहुत विशेष महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, महत्व आप लोगों ने यहाँ पर सुना आचार्य जी से कि क्या धनतेरस का महत्व होता है। लेकिन आचार्य जी, जैसे कि बात यहाँ पर हो रही है धन में, समृद्धि में वृद्धि की, तो ऐसे में खास तौर पर ये दिन जो है व्यापारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि उनकी लगातार कोशिश होती है कि उनके धन में, उनकी जो समृद्धि है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहे। तो ऐसे में व्यापारियों के लिए और जिनका बिजनेस है या फिर जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए क्या ये बहुत शुभ दिन हो सकता है कि आज के दिन से, उस दिन से वो शुरुआत करें धनतेरस के दिन से अपने बिजनेस की, या फिर कोई ऐसे खास पूजा विशेष करें जिससे कि और ज्यादा समृद्धि हो? बिल्कुल, व्यापारियों के लिए धनतेरस का विशेष महत्व है, क्योंकि अगर किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर आप जाएंगे तो वहाँ पर वो उनके इष्ट देवता कोई भी हो, लेकिन आप लक्ष्मी, गणेश या कुबेर भगवान को वहाँ अवश्यमेव पाएंगे। उसका कारण ये है कि वो वहाँ पर केवल अपने धन के लिए वहाँ पर उस जगह पर वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं जी। तो एक बहुत अच्छी पूजा है धनतेरस के दिन जो एक व्यापारी वर्ग कर सकता है जी। सुबह अपने प्रतिष्ठान पर जाएं, माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पण करें और निम्न मंत्र, एक मैं मंत्र बोलूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको 108 बार करें और 108 कमल गट्टे उनको चढ़ाएं हर मंत्र के साथ। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। अगर ये मंत्र आपको बड़ा लग रहा है तो आप इसको छोटे रूप में भी पढ़ सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः जी। हर एक मंत्र के साथ एक कमल गट्टा माता लक्ष्मी को चढ़ाएं और जब उसकी पूजा, उनकी पूजा कर लें, दीपावली के बाद वो कमल गट्टे अपनी किसी तिजोरी में या अपने खजाने में उसको रखें तो निश्चित रूप से पूरे वर्ष उनके यहाँ धन की बरकत रहेगी, उनके व्यापार में बढ़ोतरी उनको मिलेगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी का दूसरा नाम कमला है जी। उन्हें कमल बहुत पसंद है, तो कमल का फूल जरूर चढ़ाएं और कमल गट्टे मतलब कमल के बीज वो जरूर चढ़ाएं जी। बिल्कुल। चलिए आचार्य जी, अब राशि के अनुसार दर्शकों को बता देते हैं कि धनतेरस पे उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं या फिर क्या कुछ उन्हें खरीदारी करनी है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जो जातक हैं उनके। जी, मेष राशि वालों के लिए एक बहुत ही विशेष बात मैं आपको बताता हूँ कि मेष राशि ऊर्जा की राशि है, शक्ति की राशि है जी। इसके स्वामी मंगल हैं, तो जितनी भी वस्तुएं हो सकती हैं जिनके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, शक्ति है जी, तो या ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपका माइक्रोवेव हो गया, हीटर हो गया, या कोई भी गैस स्टोव हो गया जिसके अंदर अग्नि तत्व है, ऐसे अप्लायंसेस यदि वो खरीदते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ होगा। इसके साथ साथ हनुमान जी क्योंकि इस मेष राशि के स्वामी हैं
तो हनुमान जी को लाल मसूर की दाल वो किसी भी मंदिर में या कोई जलेबी इमरती यदि वो चढ़ाते हैं या किसी गरीब को दान करते हैं तो बहुत शुभ फलदायी रहेगा मेष राशि वालों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। जी, वृषभ राशि वाले व्यक्ति चांदी के 2 सिक्के खरीद करके लाएं जी। एक सिक्के की वो विधिवत पूजा करें, लक्ष्मी मंत्र जो मैंने अभी बताया उसकी पूजा करके उस एक सिक्के को तो वो अपने प्रतिष्ठान में या अपने पूजा घर में उसको स्थापित करें जी। दूसरे सिक्के को वो पूजा करके किसी सफाई कर्मचारी को दान करें। ऐसा करने से उनको आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उनके जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। चांदी या स्टील के बर्तन भी वो लोग खरीद सकते हैं जी। और किसी चांदी के पात्र में वो कुछ चावल रख करके और उसको अगर रखते हैं तो उससे भी उनको बरकत मिलेगी। किचन से संबंधित वस्तु, क्योंकि वृष राशि जो है वो अन्नपूर्णा को दर्शाती है, तो किचन से संबंधित वस्तु जैसे आटा, दाल, चावल, सब्जी जो भी चीजें होती हैं वो उनका भी भंडारण अगर वो करके चलें तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा जी। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए जी। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। मिथुन राशि दर्शाती है कांसे को, तो यदि आज के दिन धनतेरस के दिन कांसे के बर्तन वो लेकर के आए और कांसे के बर्तन में वो कुछ भी भंडारण करें तो वो उनकी लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी। इसके साथ साथ मिथुन राशि छोटी कन्याओं को भी दर्शाती है, तो छोटी कन्याओं को कुछ खेल कूद से संबंधित चीजें, खिलौने, कोई टॉयज वो अगर उनको प्रदान करते हैं, देते हैं तो वो बहुत उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मिथुन राशि संचार को भी दर्शाती है, तो संचार की चीजें जैसे मोबाइल, लैपटॉप या कोई टैब अगर वो खरीदना चाहते हैं तो इस समय पर खरीदें, उनके लिए बहुत श्रेयस्कर रहेगा जी। चलिए बात करते हैं कर्क राशि के जातकों। कर्क राशि वालों को चांदी, कर्क राशि चंद्रमा है तो चांदी उनको खरीदना बहुत अच्छा रहेगा। चांदी के सिक्के, बर्तन बहुत अच्छा है उनके लिए, वो खरीदें। दूसरी चीज, कर्क राशि चतुर्थ राशि है काल पुरुष की, जो बताती है हमारे घर के लिए, तो घर की मेंटेनेंस से रिलेटेड या घर के रखरखाव से जो संबंधित चीजें हैं जैसे बेडशीट हो गई, सोफा कवर हो गया या पर्दे हो गए, जो भी चीजें घर के रखरखाव के लिए हैं उनको अगर वो लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यथासंभव दूध, चावल, चीनी का दान करना भी उनके लिए अच्छा रहेगा। मंदिर में दान करें या किसी गरीब को या किसी व्यक्ति को दान कर दें जी। चलिए, तो ये हुई कर्क राशि के जातकों की बात। और पंडित जी, आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के दर्शकों के लिए जी। सिंह राशि वालों के स्वामी सूर्य हैं जी। सूर्य हैं तो सोने की खरीदारी करना बहुत शुभ फलदायी रहेगा। अब सिंह राशि वाले सोचेंगे कि सोने तो बहुत कॉस्टली, हम कैसे लें? ठीक बात है, लेकिन छोटे से छोटा कुछ ना कुछ सोने का जरूर लें जी। काल पुरुष की पंचम राशि है, विद्या को दर्शाती है, तो विद्या से संबंधित चीजें, पेन, पेंसिल, कॉपी या व्यापारी वर्ग के लिए मैं कहूंगा कि अगर वो लेजर वगैरह उस दिन खरीद लें अपने लिए तो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मनोरंजन को भी दर्शाती है, तो मनोरंजन से संबंधित चीजें जैसे टीवी या कोई म्यूजिक सिस्टम, इस तरीके की चीज भी ले सकते हैं जी। आटा, गेहूं और गुड़, इन तीनों चीजों का दान करें या किसी व्यक्ति को जो जरूरतमंद है उसको दान दे दें जी। चलिए, तो पेन, पेंसिल और इसके साथ ही आटा और ऐसे कुछ वस्तु हैं जो कि आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। और चलिए आचार्य जी, कन्या राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास? कन्या राशि चिकित्सकों की राशि है जी। और जैसा हमने पहले भी बताया कि चिकित्सकों के लिए ये बहुत विशेष है क्योंकि इससे रोग देखा जाता है। तो सबसे पहले धन्वंतरी महाराज की पूजा करें जी। और एक आम आदमी के लिए कांसे से रिलेटेड, कांसे के वस्तु से बनी वस्तु से कोई भी चीजें खरीदारी करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम आदमी के लिए भी किसी भी चिकित्सालय में, धर्मार्थ चिकित्सालय में वो मेडिसिन का अगर दान करते हैं जी तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, सी हैं या कोई डॉक्टर्स हैं या कोई वकील हैं, अगर वो इस उपाय को करें तो बहुत अच्छा उनको फल मिलेगा। रोजगार में खास तौर से उनको उन्नति के नए साधन मिलेंगे, क्योंकि जो कन्या राशि है वो रोजगार को ही दर्शाती है। तो जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है या बहुत परेशान है वो अपने रोजगार को लेकर के, तो वो अगर दवाइयों का दान करते हैं वो जी, बहुत अच्छा उनको फल मिलेगा। बिल्कुल, तो बेरोजगारों के लिए एक बहुत अच्छा उपाय आपने बताया आचार्य जी। चलिए, और तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस दिन क्या कुछ खास है और क्या कुछ खरीदारी उन्हें करनी चाहिए? जी, तुला राशि सौंदर्य से संबंधित राशि। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपके इष्ट हैं उनको सौंदर्य से संबंधित चीज़ें प्रदान करें। अब जैसे
लक्ष्मी का दिन है, कुबेर का दिन है, तो उनको पोशाक, इत्र, कपड़े, उनको वो सारी चीज़ें दान करें। इसके साथ साथ अगर खरीदारी के रूप में हम देखें तो कॉस्मेटिक्स हो गई या लग्जरी से संबंधित चीज़ें हो गई, वो लाना, या वाहन हो गया, बहुत अच्छा है तुला राशि वालों के लिए, कोई लेके आए। इसके साथ माँ लक्ष्मी को एक गुलाब की माला, इत्र, वो चढ़ाएं और पूजा करें उनकी। किसी भी गरीब व्यक्ति को, क्योंकि तुला राशि वस्त्रों को दर्शाती है, तो कपड़ों का दान करना बहुत शुभ रहेगा जी। ठीक है आचार्य जी, तो ये यहाँ पर बात हुई तुला राशि के जातकों की, और अब बात करते हैं वृश्चिक जाति के जो राशि के जातक हैं उनके। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं जी। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे सुलभ उपाय, एक चांदी का सिक्का लेके आए जी, 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर से सुन लीजिए, 8 बार, न 7 बार न 9 बार, 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसको अपनी तिजोरी में रखें, तो विशेषकर उनका धन जो रुका हुआ था या अटका हुआ था जी, या कोई ऐसा धन जो कि आने की उम्मीद नहीं थी, वो कुछ ही समय के अंदर उनको जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, हनुमान जी का श्रृंगार करें, तो उससे भी उनको बहुत शुभ फल प्राप्ति होगी जी। यथासंभव लाल मसूर की दाल, जलेबी, इमरती, इसका भी दान करें। बिल्कुल ठीक है, तो ये वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें ये सारे उपाय करने हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उन्हें इस दिन क्या कुछ खास करना है, किस तरीके की खरीदारी उन्हें करनी है जी आचार्य जी। धनु राशि वाले, धनु राशि एक रिलीजियस राशि है, धार्मिक राशि है जी। तो धनु राशि वालों के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो कोई भी धार्मिक ग्रंथ लें, रामायण है, विष्णु सहस्त्र नाम है, गीता है, 9 अलग अलग धार्मिक स्थलों में या मंदिरों में जाएं और वो चढ़ाएं। इसके साथ साथ महालक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, माँ की आराधना करें जी, तो बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे इनको। सोना चांदी खरीदने के लिए इनके लिए विशेष समय है, खास तौर से सोना जी। और जितना ज़्यादा हो सके पूजा पाठ पर ध्यान दें, क्योंकि ये एक रिलीजियस राशि है, दान धर्म की राशि है, तो जितना दान धर्म करेंगे उतना अच्छा है जी। तो धनु राशि के जातकों के लिए है कि जितना आप दान धर्म करने वाले हैं आपके लिए और ज़्यादा शुभ होगा। चलिए आचार्य जी बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए जी। मकर राशि के स्वामी शनि हैं जी, और सबसे बड़ी बात है कि मकर राशि 23 तारीख से शनि वहाँ पर विराजमान होकर के मार्गी भी होने जा रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत शुभ सूचना है। जो पिछले 1.5-2 साल से 2020 से वो लोग परेशान थे, उनकी नौकरियों में, उनके व्यापार में परेशानी थी, वो अब दूर होने जा रही है जी। करना क्या है, शनि की चीज़ें, लोहे का फर्नीचर, स्टील का फर्नीचर, जूते, ये सारी चीज़ें इनको खरीदनी है जी। और यथासंभव जूते चप्पल यदि वो किसी पुरोहित को, पंडित को या किसी भी धार्मिक स्थल में कोई व्यक्ति है उनको दें तो बहुत अच्छा रहेगा जी। दान के रूप में तिल, तेल, गुड़, इनका दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। शनि महाराज चूंकि वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, तो वृद्ध आश्रम में जो कुछ भी वो दान कर सकते हैं जी। जितना भी वो कुछ दान कर सकते हैं, खाने पीने से संबंधित, आटा हो गया, चावल हो गया, काले तिल हो गए, तेल हो गया, बहुत अच्छा रहेगा, उनके लिए शुभ परिणाम रहेगा जी। चलिए आचार्य जी अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है और लाभ की राशि, और जैसे मैंने बताया कि शनि अब मार्गी होने जा रहे हैं 23 तारीख से जी। तो जनवरी 2023 में वो कुंभ राशि में ही प्रवेश करेंगे जी। कुंभ राशि हाउस ऑफ गेन्स है, हाउस ऑफ लाभ है, वहाँ पर बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं। करना क्या है, मिट्टी का बर्तन खरीदें, मिट्टी की चीज़ें खरीद के लाएं, उसके अंदर काली उड़द भर के वो किसी धर्म स्थान में दान करें, धर्मस्थल में दान करें जी। बहुत शुभ प्राप्ति होगी उनको। और एक तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं वो जी। चलिए ठीक है आचार्य जी, और अब आखिर में सबसे यहाँ पर बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति हैं। मीन राशि में सोना चांदी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। मीन राशि वाले अगर सोना चांदी खरीदते हैं तो उनकी बरकत बढ़ेगी जी। इसके साथ साथ ही मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव भगवान, माता लक्ष्मी, इनकी पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा जी। यथासंभव केले, बेसन के लड्डू और चने की दाल किसी भी धार्मिक स्थल में वो दान करते हैं या कुछ गरीबों को दान करते हैं कि कुछ केले लेकर के चले जाएं या कुछ लड्डू लेकर के चले जाएं,
और कुछ गरीब बच्चों को अगर वो अपने हाथ से बांटें इस दिन जी, बहुत शुभ परिणाम उनको फलदायी होगा। जी बिल्कुल। आचार्य जी, एक और छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगी। आपने बताया कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आज के दिन धनतेरस के दिन करनी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका खास तौर पर ख्याल रखना होता है, जो चीज़ें नहीं करनी होती हैं। तो ज़रा उस बारे में जानकारी दे दीजिए कि उस दिन क्या कुछ नहीं करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि ये भी बहुत आवश्यक है कि हमें क्या नहीं करना। तो सबसे पहले मद्यपान निषेध है जी। मांसाहार को उस दिन अगर मांसाहार करते हैं तो उस दिन कम से कम मांसाहार ना करें जी। दूसरे नंबर पे कोई भी नुकीली चीज़ जिसकी एज नुकीली हो, जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गई जी, वो उस दिन बिल्कुल ना खरीदें। किसी भी तरीके का अपना धन किसी को उधार ना दें, ना किसी से उधार लें। व्यापारी वर्ग के लिए मैं विशेष हिदायत दूंगा कि उस दिन वो अपनी जो भी अपनी वो सेल करते हैं वो नगद ही करें जी। ना तो वो उधार खरीदें सामान, ना वो उधार बेचें। ये विशेष रूप से इनको ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के भी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत शुक्रिया और आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।